जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, गृहस्थ आश्रम भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। सबसे पहली बात हमें अपने मन में बिल्कुल पक्की कर लेनी चाहिए कि गृहस्थ आश्रम जीव के कल्याण में बाधक नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गृहस्थ को भगवान नहीं मिल सकते और केवल साधु या बाबा बन जाने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति हमारे बाहरी वेश से नहीं, बल्कि हमारे भाव, शरणागति, भजन और भगवान के प्रति प्रेम से होती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वृंदावन की बात है। स्थान और व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। एक भोले भाले महात्मा थे। उनके मन में भगवान के दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा थी। किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, आपको भगवान के दर्शन की इतनी इच्छा है और आप वृंदावन की रस भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेते ही आपका निकुंज में प्रवेश हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। वह महात्मा बहुत सरल थे। उन्होंने सोचा, भगवान मिल जाएं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए वे तैयार हो गए। लेकिन वे हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से व्याकरण पढ़ते थे। उन्होंने जाकर महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं इतने वर्षों से साधु हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब मुझे बताया गया कि एक विशेष संप्रदाय में दीक्षा लेने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्या मैं वहाँ दीक्षा ले लूँ? महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, भगवान मिलना चाहिए। जीवन की सार्थकता ही भगवान की प्राप्ति में है। जाओ दीक्षा ले लो। फिर महाराज जी ने कहा, लेकिन एक बात उनसे पूछ कर आना। महाराज जी ने उनसे कहा, उन महापुरुष से कहना कि वृंदावन की सुदामा कुटी में एक अभ्यागत साधु रहता है। वह भी बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वाराणसी में अध्ययन किया और आज तक उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। यदि केवल दीक्षा लेने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो पहले उन्हें भी दीक्षा देकर कृतार्थ कर दीजिए, उसके बाद मैं भी दीक्षा ले लूँगा। वे महात्मा भोले थे। उन्होंने जाकर वही बात कह दी। बस वहाँ से बात बिगड़ गई। उन्हें कहा गया, इतने बड़े महात्मा के पास जाकर तुमने हमारी शिकायत कर दी। खबरदार, अब यहाँ कभी मत आना। अब इस घटना को याद करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि ईमानदारी से भगवान की शरण में जाकर भजन करने से भगवत साक्षात्कार होता है। किसी संप्रदाय की दीक्षा अपने आप में भगवान के साक्षात्कार की गारंटी नहीं है। इसी प्रकार यह भी मान लेना कि गृहस्थ को भगवान नहीं मिलेंगे और लंगोटी लगा लेने से भगवान मिल जाएंगे, यह भी सही नहीं है। अगर हम भक्तों के चरित्र देखें तो हमें पता चलता है कि भगवान की प्राप्ति करने वाले अनेक महान भक्त गृहस्थ थे। भक्तमाल में जैसे ग्रंथों में गृहस्थ भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है। नामदेव जी, त्रिलोचन जी महाराज, नरसिंह मेहता जी जैसे भक्तों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त की। संत नामदेव जी का उदाहरण आता है। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी गृहस्थ भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि संत परंपरा में उनका गौरव अत्यंत ऊंचा माना गया है। उनके जीवन में भगवान के साक्षात्कार और भगवान की लीलाओं के अनेक प्रसंग मिलते हैं। सोचिए, यह कोई सतयुग या त्रेता युग की बात नहीं है। कलयुग में भी भगवान ने अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करी है। संत त्रिलोचन जी का प्रसंग। संत त्रिलोचन जी भी गृहस्थ भक्त थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और भावपूर्ण प्रसंग आता है। भगवान स्वयं उनके घर में सेवक बनकर रहे। भगवान ने चौका बर्तन किया, रसोई बनाई, संतों की सेवा की और घर के अनेक काम किए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे घर में सेवा करूंगा। जितने संत और वैष्णव आएंगे सबको प्रेम से भोजन कराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, भोजन तुम्हारी पत्नी अपने हाथ से बनाकर मुझे खिलाएगी। त्रिलोचन जी की पत्नी ने भी यह सेवा स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा कि उन्हें भोजन खूब चाहिए, साधारण भोजन से उनका काम नहीं चलेगा। इस प्रकार भगवान कई महीनों तक उनके घर में सेवक बनकर रहे।
घर में संतों का आना जाना बढ़ गया। कथा, कीर्तन, भंडारे और सेवा होने लगी। पूरा वातावरण बदल गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई और पड़ोस की महिला ने पूछा, आपके घर में तो बड़ा अच्छा सेवक आया है। आपके पति के चेहरे पर तो बड़ी चमक आ गई है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं हुआ? त्रिलोचन जी की पत्नी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे पति को तो कुछ करना नहीं पड़ता। वे तो माला जप करते हैं, लेकिन उस सेवक के लिए रोज इतना भोजन बनाना पड़ता है। बातों बातों में उन्होंने भगवान के भोजन की मात्रा भी बता दी। बस भगवान गायब हो गए। त्रिलोचन जी अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने दर्शन देकर कहा, 13 महीने तक तुम्हारे घर में सेवा करने वाला कोई साधारण सेवक नहीं था। मैं स्वयं सेवा करता था। मैं तो सदा से अपने भक्तों का सेवक हूँ। भगवान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ छोड़ना आवश्यक नहीं है। गृहस्थ होकर भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है कि स्वयं भगवान भक्त के घर में सेवा करने के लिए आ जाएं। ऐसे ही नरसिंह मेहता जी का उदाहरण है। गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता जी भी गृहस्थ थे। उनके जीवन में भगवान के अनेक लीलाओं के प्रसंग मिलते हैं। भगवान ने उनके जीवन में ऐसी कृपा की कि भक्त और भगवान के संबंध का अद्भुत स्वरूप दिखाई दिया। कहीं भगवान भक्त के परिवार के कार्य में सहायता करते हैं, कहीं भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं भक्त के कार्य को अपना कार्य बना लेते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए, गृहस्थ जीवन समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हमने अपनी गृहस्थी को भगवान से अलग कर दिया। हम कहते हैं मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा व्यापार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। यहीं से बंधन शुरू होता है। इसके स्थान पर भाव होना चाहिए। यह घर ठाकुर जी का है, यह परिवार ठाकुर जी का है, धन ठाकुर जी का है, यह दुकान ठाकुर जी की है, यह नौकरी ठाकुर जी की है और सबसे बढ़कर मैं भी ठाकुर जी का हूँ। जब यह भाव आ जाता है तो वही गृहस्थी साधना बन जाती है। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, परिवार चलाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हैं। क्या इन सबको छोड़ देना ही भक्ति है? नहीं। यदि भगवान ने हमें परिवार दिया है तो परिवार की सेवा भी हमारा कर्तव्य है। यदि भगवान ने हमें नौकरी दी है तो ईमानदारी से नौकरी करना भी कर्तव्य है। यदि व्यापार मिला है तो ईमानदारी से व्यापार करना भी कर्तव्य है। माता पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों की देखभाल, समाज के प्रति जिम्मेदारी, इन सबको भगवान को अर्पित किया जा सकता है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की शिक्षा का भी यही सुंदर भाव है कि यदि कोई गृहस्थ आश्रम का पूर्ण त्याग करने में समर्थ है तो त्याग करे, लेकिन यदि त्याग संभव नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गृहस्थ जीवन की सारी प्रवृत्ति को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दो। यही सबसे सुंदर रास्ता है। आपका घर भगवान का हो जाए, आपका परिवार भगवान का हो जाए, आपका व्यापार भगवान का हो जाए, आपकी कमाई भगवान की हो जाए, आपकी सेवा भगवान की हो जाए और आपका मन भगवान के नाम में लग जाए, तब वही गृहस्थ जीवन बंधन कैसे रहेगा? भगवान का अत्यंत सुंदर वचन है। भगवान ने स्वयं प्रचेताओं से कहा है कि जो लोग विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने कर्मों में लगे रहते हुए भगवान की कथा, भगवान का नाम और भगवान की चर्चा में मन लगाते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम बंधन का कारण नहीं बनता। इसका अर्थ बहुत सरल है। आप गृहस्थ हैं, आपके पास नौकरी है, व्यापार है, परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं। आप इन सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाइए। कुछ समय नाम जप के लिए, कुछ समय भगवान के नाम संकीर्तन के लिए और कुछ समय भगवत कथा और संतों की वाणी सुनने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण रखिए। फिर भगवान का नाम आपके जीवन से अलग नहीं रहेगा। हमें क्या करना है? हमें गृहस्थी छोड़ने की नहीं, गृहस्थी के प्रति अपने भाव को बदलने की आवश्यकता है। सुबह उठकर कहिए, हे ठाकुर जी, आज जो कुछ करूँगा आपकी सेवा समझकर करूँगा। काम पर जाइए तो भाव रखिए, यह काम भी आपकी सेवा है। परिवार के लिए भोजन बनाइए तो सोचिए, मैं अपने ठाकुर जी के परिवार की सेवा कर रहा हूँ।
बच्चों की देखभाल कीजिए तो भाव रखिए ये भी ठाकुर जी की दी हुई जिम्मेदारी है। और रात को सोने से पहले, हे प्रभु, आज जो कुछ किया वह सब आपके चरणों में अर्पित है। जो भूल हुई उसे क्षमा कीजिए और कल मुझे आपका नाम याद रहे। ऐसा जीवन धीरे धीरे भक्ति का जीवन बन जाता है। भगवान हमसे यह नहीं कह रहे कि सब लोग घर छोड़कर जंगल चले जाएं। भगवान चाहते हैं जहाँ रहो वहीं पर उनको याद करते रहो, उनको याद करते रहो। जय श्री राधे।